ये है हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक, जहां आज भी गूंजती हैं प्राचीन कथाएं। ईस्टर्न इंडिया का शहर पुरी हर साल तैयारी करता है ईश्वर की एक दिव्य यात्रा की। जब भगवान जगन्नाथ यानी जगत के नाथ अपने भाई और बहन के साथ गर्मियों की अपनी सालाना छुट्टियों पर निकलते हैं 3 विशाल रथों पर, और इस बार 19 साल बाद भगवान एक धार्मिक रस्म के मुताबिक अपने पुराने शरीर को छोड़कर अपनाएंगे नए शरीर। तब 2 लाख की आबादी वाला पुरी का शांत नगर 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाला शहर बन जाएगा और शामिल हो जाएगा धरती पर सबसे बड़े धार्मिक उत्सवों में से एक में। ऐसा उत्सव जो पेश करता है गजब का नजारा, रंगों, संगीत की तालों और संस्कृति की अनूठी छटा लिए, जहां फिर से जी उठते हैं शिल्पकारी, इतिहास और गाथाएं। भारत का एक अलसाया सा शहर है पुरी। पुराने जमाने से ही तीर्थयात्री, जांबाज और खोजकर्ता इसके तटों की तरफ खिंचते चले आए हैं। मैं हूं राजीव खंडेलवाल, एक एक्टर, अ ट्रैवलर बाय पैशन एंड एक्सप्लोरर बाय हार्ट, और आज मैं हूं पुरी शहर में, इन द ईस्टर्न स्टेट ऑफ ओडिशा। इस शहर में वास है हिंदुओं के भगवान विष्णु का, जो मशहूर हुए भगवान जगन्नाथ के नाम से, which if you simply translate it means the Lord of the Universe। मैं यहाँ देखने आया हूँ सदियों पुरानी धर्म की गहराई में समाई एक परंपरा को और जानने इस पवित्र शहर की कहानियों को। पुरी को श्री पुरुषोत्तम धाम भी कहते हैं, धरती पर भगवान विष्णु का धाम। हिंदू होली ट्रिनिटी में विश्वास करते हैं, ब्रह्मा द क्रिएटर, शिवा द डिस्ट्रॉयर एंड विष्णु द प्रिजर्वर। माना जाता है कि विष्णु युगों युगों से पापियों से मानवता की रक्षा के लिए अवतार लेते चले आ रहे हैं। भगवान विष्णु को पूजा जाता है कृष्ण या नारायण के रूप में, और यहाँ पुरी में भगवान जगन्नाथ के रूप में। देश के 4 कोनों में मौजूद पुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ हिंदू धर्म में 4 पवित्र धाम हैं। हर साल हजारों तीर्थयात्री भगवान जगन्नाथ के धाम की यात्रा पर आते हैं। हिंदू इन धामों को पवित्र मानते हैं और इसीलिए उनकी कोशिश होती है कि जीवन में एक बार वो यहाँ जरूर आए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हम लोग भगवान में बहुत विश्वास करते हैं और वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अभी तक मैंने भगवान से जो जो मांगा है मेरे को भगवान ने पूरा दिया है। भगवान के ऊपर कितनी आस्था है, जब तक के सांस है तब तक के उनके ऊपर आस्था है अपनी। हमारे इंडिया की पहचान पॉलिटिशियंस या राजाओं की बनाई हुई नहीं है, इसे तो बनाया है तीर्थयात्रियों ने, हु ट्रैवल अक्रॉस इंडिया। तो किसी तीर्थ, किसी नदी या पहाड़ या गुफा की यात्रा करने की जानकारी कम से कम 2000 साल पहले से है। सो द यात्रा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया इन हिंदुइज्म। पवित्र शहर पुरी की यात्रा का विचार खास तौर पर अहम है, जहां खुद भगवान हर गर्मियों में यात्रा पर जाते हैं। इस बहुत ही मशहूर उत्सव का नाम है रथ यात्रा या चैरियट परेड। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा अपने निवास जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी तय करके पास के गुंडीचा मंदिर जाते हैं 3 शानदार रथों में। दुनिया भर से हजारों तीर्थयात्री यात्रा पर निकलते अपने प्यारे भगवान की एक झलक पाने आते हैं, मन में निर्वाण या मोक्ष पाने की आस लेकर। पुरी
रथ यात्रा से 2 महीने पहले उसकी तैयारियों में जुट जाता है। तैयारियों में तेजी आती है पास की पूर्व रियासत दसापाला से लकड़ी आने के बाद। तीन बहुत ऊंचे रथ बनाए जाते हैं, एक भगवान जगन्नाथ के लिए, एक उनके भाई बालभद्र और एक उनकी बहन सुभद्रा के लिए। हर साल शुरू से आखिर तक कारीगरों के लिए कोई लिखे इंस्ट्रक्शंस नहीं है। सारी जानकारी एक से दूसरी पीढ़ी को मुंह जबानी सौंपी जाती रही है। हैरानी की बात है कि इन विशाल रथों को आज भी हाथ से लकड़ी नापने की सदियों पुरानी परंपरा के हिसाब से बनाया जाता है। कोई भी माप 1 इंच का माप भी माप है, हाफ इंच का माप भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जितना भी स्ट्रक्चर है हाथ काटे के जरिए जो भी पार्ट्स का माप अलग अलग है, उसी माप से पर्टिकुलर उसी माप से बना जाता है। इधर रथ बन रहे हैं और उधर मैं बढ़ता हूँ पुरी की सबसे मशहूर जगह की तरफ, जो है भगवान जगन्नाथ का मंदिर। पुरी में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है ये मैग्निफिसेंट जगन्नाथ मंदिर जो मेरे पीछे है। 12वीं सदी का ये मंदिर भगवान को समर्पित है। ये मंदिर 4 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा इलाके में बना हुआ है। चारों तरफ है शानदार किलेबंदी करती 22 फीट ऊंची दीवार। मुख्य मंदिर की ऊंचाई है करीब 200 फीट, यानी तकरीबन मशहूर ताजमहल जितनी। मुख्य मंदिर के आसपास छोटे बड़े 30 मंदिर हैं, जिनमें हिंदू धर्म के अलग अलग देवी देवता हैं। इसके ठीक ऊपर है अष्टधातु से बना एक चक्र, जिसे कहते हैं नील चक्र। ये चक्र प्रतीक है भगवान विष्णु के खास हथियार का, जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। इसका एक खास मकसद और है, इसके होने से ऊंचे मंदिर पर बिजली नहीं गिरती। चक्र पर हर रोज नया ध्वज फहराया जाता है। ध्वज बदलने के लिए एक सेवक सिर्फ आस्था के सहारे जमीन से करीब 200 फीट ऊपर चढ़ता है। ये मंदिर तीर्थ यात्रा का एक अहम केंद्र रहा है सदियों से। यहाँ देश भर से तीर्थयात्री आते रहे, हाथियों पर सवार, ऊंटों से, पालकियों में बैठकर, पैदल भी, हाईवे पर डाकुओं से, घने जंगलों से, नदियों से बचते बचाते। इनफैक्ट अगर मैं 1840 से पहले यहाँ आता, आई वुड एक्चुअली हैव टू पे पिलग्रिम टैक्स। ये बात सच है। तीर्थयात्री टैक्स शायद 17वीं सदी में शुरू किया गया था। ओडिशा सरकार के खजाने में पैसे जमा करने का ये जरिया देश भर के लोगों की मंदिर में अटूट आस्था की वजह से कायम रहा। मंदिर प्रशासन के आदेशों के मुताबिक सिर्फ हिंदुओं को ही मंदिर में प्रवेश की इजाजत है। One of the important things in Hinduism is purity. और यह है रिचुअल प्योरिटी, ना कि हाइजीनिक जैसा आजकल के लोग मानते हैं। यही प्रैक्टिस थी एंशिएंट रोम में भी, और ऐसा ही कुछ था एंशिएंट इजिप्ट में। कुछ लोगों को बाहर रखने की वजह थी कि आप किसी रिलीजियस प्लेस को टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बना सकते हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए हैं 4 विशाल बारीक नक्काशी से सजे द्वार। ये हैं सिंह द्वार, गज द्वार, अश्व द्वार और बाघ द्वार। भगवान जगन्नाथ के देव रूप का एक पुराना इतिहास है और इनके उदय के बारे में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक समय की बात है, मध्य भारत पर इंद्रद्युम्न नाम के राजा राज करते थे।
वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें उनके दर्शन की इच्छा थी। एक दिन एक साधु घूमते फिरते दरबार में आया और राजा से बोला कि ओडिशा में भगवान विष्णु को उनके असली स्वरूप नील माधव के तौर पर पूजा जाता है। राजा ने फौरन मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को हुक्म दिया कि वो ओडिशा जाकर नील माधव की खोज करे। एक लंबे थकान भरे सफर के बाद विद्यापति ओडिशा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक कबीले के सरदार विश्ववासु को गुपचुप नील माधव की पहरेदारी करते पाया। उन्होंने विश्ववासु से विनती की कि वो उन्हें देव पूजा की जगह दिखाएं, मगर कबीले के सरदार ने इनकार कर दिया। तो विद्यापति गांव में ही ठहर गए। कुछ समय बाद उन्हें विश्ववासु की बेटी से प्यार हो गया और उसके बाद उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी को नील माधव की एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता को मनाने को कहा। अपनी बेटी की जिद देखकर आखिरकार विश्ववासु मान गए, मगर एक शर्त पर कि विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा। मगर विद्यापति कबीले के सरदार की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहे। वो रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए ताकि राजा के साथ आने पर वो भटके नहीं। गुप्त गुफा में पहुंचकर आंखों से पट्टी हटने के बाद जब विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि देखी तो वो देखते ही रह गए। उन्होंने जल्दी से लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा फौरन अपने प्यारे भगवान के दर्शन पाने के लिए निकल पड़े। लेकिन जब राजा विद्यापति के साथ गुफा में पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा का दिल टूट गया। अब राजा की किस्मत उन्हें कहां ले जाएगी? क्या भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देंगे? ये तो वक्त ही बता सकता था। जून 2015। पुरी में अभी हर तरफ हलचल है। रथ यात्रा उत्सव में 1 महीना बाकी है, इसीलिए रथ बनाने वालों के लिए जून सबसे अहम महीना है। गर्मियों में तपते सूरज के तले कारीगर विशाल रथों पर लगातार काम करते हैं ताकि ये वक्त पर पूरे हो जाएं। तैयार होने पर हर रथ 40 फीट से ज्यादा यानी तकरीबन 4 मंजिला इमारत जितना ऊंचा होगा। स्ट्रक्चर बनता है, जब वही खंजर फिटिंग हो जाते हैं उसके ऊपर पिलर लगाए जाते हैं। तो पिलर का साइज का कितना भी माप है वो नीचे से तैयार होकर डायरेक्ट लगता है, वहाँ से यहाँ से डायरेक्ट तैयार होकर वहाँ फिटिंग किया जाता है। कारीगर शुरुआत करते हैं विशाल पहियों से, फिर बारी आती है एक्सल की और उसके बाद बाकी की बॉडी बनाते हैं। तीन रथों के लिए कुल 42 पहिए चाहिए होते हैं।